अगर आप रहते हैं परदेश और पत्नी को देते हैं स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी पत्नी अगर स्मार्टफोन दिए हैं तो कभी भी भाग सकती है। इसको लेकर साइबर थाना क्षेत्र के एक गांव में हम पहुंच चुके हैं। इस मामले की जानकारी को लेकर हम बात करते हैं। आखिर क्या मामला है, बताइए क्या मामला है। मामला है कि हमारे पत्नी, जब मैं 15 तारीख को बाहर गया था 5वां महीना में, वो घर पे रहती भी थी। ठीक है। और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसी लड़का से बात करते करते यहाँ से चली गई। हमारे घर में जितना भी सामान थे उनसे पैसा लेते गई, गहना अनाज कीनने के लिए। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं बोला कि चलो भाई अनाज कीन देते हैं। ये हमसे बोली कि नहीं, अनाज आप मत कीनिए, हम अपने मायके से मंगा लेते हैं, वहीं पैसा दे दिया जाएगा। हम बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो पैसा मंगा लिया आपसे? हाँ, पैसा जब ये थी कि अनाज मंगाई, उसके बाद में वही 1 हफ्ता के बाद हमारा लोन उठा। मैंने अनाज भी खरीद लिया थी? हाँ, अनाज मंगा ली थी अपने मायके से। अच्छा, इसका अनाज माँ खरीद ली। माँ वहाँ से 1.5 क्विंटल अनाज लाई और अच्छा। 50 की चावल 2 क्विंटल लाई है। 2 क्विंटल लाई तो ये कहा कि जब 1 हफ्ते बाद मेरा लोन उठा तो बोला कि मम्मी को पैसा मतलब 7,000 रुपया बन रहा है। हम बोला ठीक है चलो दे दो। उसके बाद में बोला कि एक भाभी का भी 7,000 रुपया लिए थे, उनका भी पैसा दे दिया जाता है। हम बोले ठीक है 14,000 रुपया हुआ, उन लोग को दे दो। तो ये पैसा ली और भी नहीं अपने माँ को अनाज का पैसा दी और नहीं अपने भाभी को दिया। इसका भाभी भी हमसे बोली कि मेहमान पैसा चाहिए। अच्छा। हम बोले कि अब हम पैसा क्यों दें, हम तो आपका पैसा पहले ही दे चुके हैं ना। अच्छा। वो पैसा नहीं दी तो वो बोले कि नहीं हमको पैसा ही नहीं दिए। फिर इसके बाद में ये पता नहीं क्या हुआ, यहाँ कुछ लड़के उड़के आए थे। अच्छा। यहाँ पे वो जो गड्ढा है उसमें कहा कि ये कि गाड़ी लगा करके सीटी बजा रहा था, तो बगल से हमारे भाभी निकली। कहाँ का लड़का था? ये लड़का पता नहीं महमादा का है, ये महमदा का है? महमादा का है। अच्छा। जात का धोबी है वो। अच्छा। वो लड़का सब ऐसे कर रहा था, ये लोग निकले, बोले कि क्या बात है कि यहाँ सीटी बजा रहा है। जब वो निकले तो लड़का निकाला मोटरसाइकिल, यहाँ से चला गया। जाने के बाद में ये निकल करके उधर करीब उधर यहाँ से अभी किसी तरह भी 25-30 लगी हट करके बात कर रही थी मोबाइल से। अच्छा। उधर से आई तो हंसती हुई आई। ठीक है, फिर बात करती थी तो आपके घर वाले लोग विरोध नहीं करता था? देखिए क्योंकि हम अलग हैं, सब भाई अपना अपना का है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये लोग नहीं किया कि कल मतलब कि लोग कहेंगे कि अरे उसका पति चला गया तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, इसके चलते ये लोग नहीं कुछ किया। बोला कि वो कहीं भी बात करती थी ना तो हमारा ही नाम डालती थी, तो ये लोग सोचे चलो भाई वो फोन किया होगा बात कर रही है, इसके चलते ये लोग नहीं ये किया। तो फिर इसका कुछ गलत जब देखे तो लोग बोले कि इसके पति को मैं बुलाता हूँ फोन करके। इतने ही देर में ये कहा कि कल वेला होकर के बोले कि हम मायके जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं, बच्चे का पढ़ाई का काज हो जाएगा। बोला कि नहीं जा रहे हैं, 5 दिन में हम चले आएंगे। बोले चलो ठीक है। इसके बाद में कहा कि यहाँ से पूरी अनाज बेच दी। अनाज बेचने के बाद ये यहाँ से चली गई। तो यहाँ से गई तो वहाँ रही, रहने के बाद में 15 तारीख को ये फोन हमारे पास नहीं की थी। ठीक है, जब मैं फोन भी करता था तो हमेशा मतलब व्यस्त बताता था। अच्छा। अच्छा। मैं बोलता था बच्चा कहाँ है, बच्चे से बात करा, तो बोलती थी कि नहीं हम ये घर पे नहीं है, ऐसे थोड़ा हम साइड में हम घूम रहे हैं साइड में पड़ोस घूम में। बोलती थी साइड में घूम रहे हैं तो उसका हाँ, विरोध नहीं किया आप? नहीं तो हम बोले उसको, बोले कि तुम क्या कर रही हो, फिर पहले जैसा कर रही तो बोल रही कि नहीं ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो बोले कि इधर दुकान पे आए हैं कुछ सामान के लिए। हम बोले ठीक है जाओ, तो बच्चे से बात कराना। बट भी हमारे बच्चे से भी बात नहीं होता था। शादी क्या साल हो गया? शादी का 8 साल हो गया, बच्चा से बात भी नहीं होता था। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 4, 4 बच्चे? जिसमें अभी 3, चारों बच्चा कहाँ भी है? अभी चारों 3 है, एक को लेके चली गई है अच्छा, एक को अपने मैंने मायके कहाँ में। लेके गई है? पता नहीं कहाँ लेके गई है, ये तो हमको पता नहीं यानी है। वो शादी कर ली की? पता नहीं वो शादी की है, हमारे अच्छा। पास प्रूफ है उसका। अच्छा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो बार बार डाल रही है उस लड़के के साथ में। अच्छा। हमारे पास उसका वीडियो भी है, वीडियो बना बना के जो डाली है, हम इंस्टाग्राम से काटे उसका वीडियो भी रखे हैं। अच्छा। अच्छा। ऐसा की है ये, अच्छा। मतलब इतना बेचलन औरत है, इसके क्या गलतियां की, लेकिन हम इसको इसलिए रखे अब हैं। अगर वो औरत आएगी आपके यहाँ तो रखिएगा? नहीं नहीं, हम उसको नहीं रखेंगे, नहीं ना रखिएगा? नहीं कभी नहीं। अच्छा, बच्चे को रखिएगा कि नहीं? हाँ बच्चे को तो रखेंगे, बच्चा हमारा है तो रखेंगे। इतना पैसा मैं लगाया, जब 12 बजे रात में मेरा बच्चा इतना रो रहा था, जब ठीक नहीं था, हमारे मम्मी आई और चिल्ला करके बोली तो बच्चा के ले गई उधर दिखाने के लिए। अच्छा। दिखा कर लाई, फोन किया, हम वहाँ इतना बेचैन थे, फिर भी हम डॉक्टर साहब को फोन किए। हमारे गांव का है डॉक्टर साहब राजेश भाई, उनको फोन किए तो 4 बजे भोर में आकर के हमारे बच्चे को सुइया दिए। अच्छा। तब जाके बच्चा मेरा राहत हुआ। फिर इसके बाद में बोला कि ओझा के पास ले जा रहे हैं दिखाने, बोले ठीक है ले जाओ। पता नहीं दिखाया, उसके बाद में बच्चा भी ठीक हो गया। उसका नाम कन्हैया है। तो बताइए जब पैसा इतना हम लगाए बच्चे के लिए, तो बच्चे को हम क्यों नहीं रखेंगे, मेरा बच्चा हमेशा रखेंगे उसको। कहाँ रहते हैं आप? अभी तो हम तो पानीपत में थे। कब आए हैं? हो गया, कल आए हैं। कल आए हैं? कल आए हैं। और जानकारी कल मिला है? नहीं जानकारी तो हमको मिला था, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। तो अच्छा। हम ये सोचे ना, इसके माँ बाप को, इसके माँ बाप हमारे पास फोन किया, झूठ मूठ के
यथी लगा दिया कि नहीं हमारा नोटिस आया है बैंक क्या का। कहता है जो उसके मैके का लोग है, क्या कहता है? उसके मायके के लोग बोल रहा था इसका माँ कि बोलू नोटिस आया था आपके घर पे। अच्छा तो बेटी हमारा गई है तो थाना उठा लिया है। अच्छा फिर हमने थाना में फोन किया, साहबगंज राजेपुर फोन किया तो बोला कि नहीं ऐसा बात तो नहीं है। फिर इसके बाद में इसका माँ जो 15 तारीख को रात में हमको धमकी देने लगी। अच्छा, क्या धमकी दी? ये उसका माँ धमकी दी कि हमारे बेटी को थाना उठा लिया है, तो जहाँ से हो तहाँ से बेटी को खोज के दो। तो हम ये बोले कि हमको घुमाइए मत, आप जो घुमा रहे हैं हमारा भी लड़का आपके बेटी के साथ में है कन्हैया, अगर नहीं मिलेगा तो सोचिएगा हम क्या करेंगे। हम भी उसको धमकी उमकी दिए तो बोले इस पर कॉल मत करो। ठीक है, बोला है कि हम ही अनाज पहुंचाते हैं, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए नहीं है तो तुम्हारी तो बेटी बोलती थी ना कि मैं मायके से मंगा रहा हूँ, हमसे बार बार तो पैसा लेती थी, अच्छा हमेशा तो पैसा लेती थी। जबकि लोन 40,000 रुपया उठा 3 आदमी को पैसा दिया है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम उसको अब नहीं रखेंगे, वो मेरा बच्चा दे दे, वो जिस लड़का से शादी किया है उस लड़का के पास रहे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये बाहर कमाने गए थे और कमाने गए थे जिसको लेकर ये इनकी पत्नी इसका फायदा उठाकर और कहीं भाग गई है। इसको लेकर आपका जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इतना ही इतना नहीं ही है, के लिए हाँ बोलिए। इतना ही नहीं है, जानते हैं जब मैं बाहर गया था तो 15 तारीख को वो बोली कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है अच्छा साग सब्जी के लिए। तो हमारे पास 1500 रुपया बचा था, उसमें से हमने 500 रुपया एक लड़का से भेजवाया अपने भतीजा के ऊपर। जब इसके पास फोन किए तो बोले कि हमारे पास पे फोन चलाने नहीं आता है, बोला कि भेज दो, तो हम उस पर भेज दिए, हमारा भतीजा निकाल के दिया। कितना भेज दिए? 500 रुपया भेजे थे। उसके बाद में फिर एक दिन बोला कि पैसा नहीं है बच्चे सबके लिए सब्जी के लिए, फिर मैंने 300 रुपया लिया, फिर भेजा, फिर एक बार 500 रुपया भेजे, फिर उसके बाद में बोली तो फिर मैंने 500 रुपया भेजा। उसके बाद में हमको संडे के संडे 1000 रुपया खर्चा मिलता था, तो हम उसमें से 300 400 300 400 करके अपना राशन भी लेते थे, जिसमें कि हम नाशा पताई करते थे, वो भी नहीं करते थे बच्चे के चलते, इसके चलते अच्छा 300 400 करके मैं भेजता भी था। अच्छा उसके बाद में जब वो पे फोन बना ली तो बोली कि ये पे फोन हम बना लिए, अच्छा, तो मैं भी आधार कार्ड से एक लड़का ये बनाया। फोन ही बना ली? हाँ, तो वो एक बैंक में थी, बैंक के यहाँ खाता खुलवाई थी, तो अच्छा लड़का बोला कि भाई चाची इतने परेशान होते हैं, से पे फोन बनवा लीजिए आपका हो जाएगा। तो लड़का बोला चाचा बना दे, तो हम बोले बना दो, अरे किसके किसके पास जाएगी पैसा लाने, अच्छा रहेगा। तो मैं भी पे फोन बनाया आधार कार्ड से, बनाने के बाद अभी भी हमारे मोबाइल में है, जितना पैसा भेजे है ना सब चीज है। उसका माँ बोलती है नहीं कि अब तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं रहता है, आप लोग चलिए उससे पूछा जाएगा, उसको दिखाएंगे कि इतना पैसा दिए हैं। अब पूरा अनाज भी बेची है, अनाज यहाँ हमारे दूरे पे ही बेची, तो जो आदमी लोग जोखा है ना वो भी आदमी बोल रहा था कल आए थे, अच्छा, सारी बेच के चली गई है। तो उसका माँ बताया अब हमको कि हमारा दामाद पैसा भेजता है कि नहीं, अगर उसको नहीं हम भेजते हैं ना तो उसी का नंबर है ना, उसी का पे फोन है ना, तब उसको हम बताएंगे कि इतने तक भेजे हैं। अब हमको बताया कि घर में कोई खाने के लिए नहीं है कि क्या नहीं है। अभी आप लोग आए हैं देखे हैं ना, क्या है, कुछ भी है, पूरा घर झाड़ दिया है बेंचरी, पूरा अनाज पानी गहना गुड़िया सब लेके चली गई। यहाँ से भी फुलवड़िया से भी 10,000 का उधार गहना लिया है। अच्छा अभी चलिए हम बताते हैं, वहाँ जो है कि ये महावादा वाला रोड है, ये पश्चिम साइड में जो दुकान है सोनार का, वो हमारे कल देखे तो बोले कि भैया इधर आइए, मतलब क्या हुआ, तो मैडम 10,000 का गहना लेके गई। अरे वाह, इसका माँ बोलती है बोले हमारे घर में खाने के लिए खर्ची नहीं है, तुम्हारी बेटी को 10,000 का गहना पहनाने का हैसियत है, 4,000 का साड़ी पहनने का हैसियत है, हमारे घर में खर्ची नहीं रहता है। तुम्हारा देख बेटी तो सकते बार बार हैं पैसा लेती दर्शकों, है। भागने के पहले 10,000 का गहना भी सोनार से ले ली है और भाग गई है। दर्शकों आपके नज़र में ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।